हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है इसमें उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन देखेंगे। पूरे 300 प्लस क्वेश्चन है, जो कि 15 प्रैक्टिस सेट का पूरा एक साथ इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इसका उत्तर प्रदेश का इस बुक का एक संकलित किया गया है। चूँकि इसका कंप्यूटर का एक अलग से सेपरेट आ चुका है, ठीक है, हिंदी का भी सेपरेट आ चुका है। आपका ये रिवीजन कंसेप्चुअल होगा, ठीक है। आप एक साथ इसको रिवीजन के टर्म में रिवीजन कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट जो है प्रैक्टिस वाइज दिया गया है। तो उसी को देखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल किस शहर को खिलौनों का शहर के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, खिलौनों के शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा जो शहर है उसको हम जानते हैं। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। कानपुर को चर्म उत्पाद के लिए फेमस है कानपुर। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। तो और गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। ग्रेटर नोएडा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? इनमें से तो गुफा की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखिए गुप्त गोदावरी की जो गुफा ये उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में पड़ता है। ये चित्रकूट जिला, तो ये बिल्कुल सही है। जो गुप्त गोदावरी एक छोटी नदी है और जो भूमिगत गुफा में ये बहती है, ठीक है। बाकी भीमबेटका गुफा है, बाघ की गुफा है मध्य प्रदेश में है, बादामी की गुफा आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश के भाभर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मिट्टी की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश का जो भाभर क्षेत्र है वो ककरीली और पथरीली मिट्टियों से बनी हुई क्षेत्र है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र मतलब मोरों से संबंधित संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में किस जनपद में स्थित है? तो वो है मथुरा जिला, ठीक है। मथुरा जिला में एक बौद्ध संग्रहालय भी है और मयूर संरक्षण केंद्र भी स्थित है। मथुरा वृंदावन में पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक तेल शोधक कारखाना मथुरा में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से तो उत्तर प्रदेश इनमें से अगर देखा जाएगा तो देखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें से तो कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। गेहूं के अलावा उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, अमरूद हो गया, आंवला है, मेंथा है, आलू है, गन्ना है, इन सभी में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना बेतवा नदी पर बनाई गई है? तो बेतवा नदी पर अगर देखा जाए तो माता टीला जो बांध है ये 1958 में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से बनाया गया था। और इस परियोजना से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कुछ भाग जैसे कि झांसी, जालौन, ग्वालियर, हमीरपुर आदि लाभान्वित होते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर, चाकू नगरी जिसको कहते हैं, यहाँ पे चाकू बहुत ज़्यादा कारखाना चाकू बनाने का, तो चाकू नगरी रामपुर को कहते हैं। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला यहीं पर स्थित है। और लखनऊ में कौन सी नक्षत्रशाला, उसका नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, ठीक है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है, ठीक है। गोरखपुर में जो नक्षत्रशाला है वो वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला है। रामपुर में जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी नक्षत्रशाला के नाम से जानते हैं। प्रयागराज में अगर हम बात करेंगे तो जवाहर नक्षत्रशाला है, ठीक है। तो इतनी सारे नक्षत्रशालाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में है? चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान मतलब पार्क, तो ये बंथरा जो पड़ता है उन्नाव में, वहां पर बनाया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है क्या? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में ही बनाया गया है। ट्रोनिका सिटी नोएडा गलत है। ट्रोनिका सिटी की बात करेंगे तो ये इसकी स्थापना गाजियाबाद में किया गया। कहाँ पर? गाजियाबाद में किया गया, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, गलत वाला। बाकी प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में बना हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अफीम की फैक्ट्री एकमात्र उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले में है। और जबकि अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला की बात करेगा तो आप बाराबंकी लगाइएगा, ठीक है। अगर सर्वाधिक उत्पादन की बात करेगा तो बाराबंकी जिले में उत्पादन होता है। और गाजीपुर में क्या है? अफीम की फैक्ट्री स्थित है। गाजीपुर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिहार की सीमा से लगा हुआ है। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब की गई थी अफीम की फैक्ट्री की? 1820 में अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यहीं पर गाजीपुर में कार्नवालिस की क्या है? मजार भी, कब्र भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हड़प्पीय पुरास्थल की बात करेंगे तो देसलपुर इनमें उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी हुलास ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हुलास
मेरठ के, और हुलास हो गया आलमगीरपुर, ये मेरठ में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा हुलास और बड़गांव ये दोनों पड़ता है सहारनपुर में। मांडली जो ये स्थल है ये मुजफ्फरनगर में पड़ता है। बेसल देसलपुर ये गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? इनमें से लोक नृत्य की बात करें, चरकुला है, दादरा भी है, कर्मा भी है। मुरिया जो है अपने उत्तर प्रदेश का नहीं है, ठीक है। मुरिया उत्तर प्रदेश का नहीं है। मुरिया जो है ये मुरिया जनजाति के द्वारा ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का। तो यही हो जाएगा आंसर, बाकी सारे अपने उत्तर प्रदेश के हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोयला आधारित बिजली संयंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं कोयला आधारित की तो ददरी और सिंगरौली ये दो हो जाएंगे जो कोयला आधारित है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? 6 हैं। इसमें से सिंगरौली हो गया, ददरी हो गया, 2 हो गया, एक है रिहंद और एक है फिरोज गांधी ऊंचाहार और टांडा, ठीक है, और मेजा, ये 6 हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो दरली पल्ली जो है ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। सिंगरौली सोनभद्र में है, ददरी गौतम बुद्ध नगर में है। रिहंद की बात करेंगे तो ये सोनभद्र में है। फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली में पड़ता है। टांडा अम्बेडकर नगर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे की लंबाई कितनी है? लगभग 300 किलोमीटर है लगभग। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, 302 किलोमीटर है, वैसे 300 किलोमीटर इसका लगभग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। शतरंज के खिलाड़ी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने में विजन को आगे बढ़ा रही है? तो वो है, इकाई का नाम है यूपी ओर, ठीक है, यूपी ओर है। ये जो है क्या है, बच्चों को आगे लाने के विजन को बढ़ा रही है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। चलिए 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन सा जिला सर्वोच्च साक्षरता दर वाला जिला? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो ये मतलब कोई भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे साक्षरता दर सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर जिले में, ठीक है। तो आंसर क्या है? ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये 19 फरवरी 2024 को ये किया गया था संभल जिले में। कहाँ पर? संभल जिले में। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड प्राप्त लैब मित्र पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश किस जिले में किया गया? लैब मित्र पहल, लैब मित्र पहल की बात करेंगे तो ये वाराणसी जिले में किया गया है। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। घाटों की नगरी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है, बीएचयू बनारस में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। तो वहीं पर लैब मित्र पहल की भी शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना के तहत सरकार ने कितने नए एमएसएमई स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसके तहत जो है टोटल 10 लाख एमएसएमई स्थापित करने की लक्ष्य बताया गया है। तो आंसर क्या है? यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश का सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर जिला टच करता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों से लगती है सीमा? तो 8 राज्यों से लगती है, 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, टोटल 9 राज्यों से सीमा टच होती है। तो ये भी जान लें। सबसे लंबी सीमा पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश। सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिससे 4 राज्यों की सीमा जो है टच करती है, ठीक है। जिससे क्या है, 4 राज्यों की सीमा टच करती है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक आ जाता है बिहार। तो इस प्रकार 4 राज्यों से सोनभद्र टच करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी? दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी की बात कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा सोनकर पहाड़ी। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर ये स्थित है? तो मिर्जापुर में। मिर्जापुर में सोनकर पहाड़ी है, जो कि उत्तर प्रदेश की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? अमसोत चोटी। क्या है? अमसोत चोटी, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 3140 फीट है इसकी ऊंचाई, जो कि ये सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये सहारनपुर में स्थित है। चलिए उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी की बात करेंगे तो ये पाया जाता है मिर्जापुर और झांसी के क्षेत्रों में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है ये नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया था, महाराजगंज जिला। ठीक है, अब ऑप्शन में कहीं नहीं तो ई ऑप्शन जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली सबसे बड़ी फसल नहीं है? उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है, तो देखिए भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाए कसावा नहीं उगाई जाती। ठीक है, बाकी बुंदेलखंड क्षेत्र में बाजरा, चना, सोयाबीन सभी होता है, राई भी होता है, सोयाबीन होता है, लेकिन कसावा नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? निचली गंगा नहर की बात कर रहा है तो ये नरौरा से निकलती है। नरौरा कहाँ है? बुलंदशहर। बुलंदशहर के नरौरा से निचली गंगा नहर निकलती है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हुआ था 1872 में और समाप्त हुआ जाते 1878 में। ठीक है, तो 6 साल में बना था नहर, जिसकी कुल लंबाई है 8800 किलोमीटर। निचली गंगा नहर की लंबाई कितनी है? 8800 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला जो कि प्रदेश की प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, जो कि रामपुर में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पुराना नाम क्या था? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। ठीक है, चलिए फिरोजाबाद शहर किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद की बात कर देंगे, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कांच उद्योग के लिए विश्व फेमस है। भारत का ग्लास सिटी फिरोजाबाद को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यही फिरोजाबाद शहर हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे कांच की चूड़ियाँ विश्व का उद्योग जो है विश्व प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, कौन सा शहर है? तो वो हो जाएगा 90 का सी, चुनार। चुनार जो है छोटा सा शहर जो अपनी लाल मिट्टी सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। चलिए मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश किस जनपद को शिक्षा के कारण केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो वो कौन सा केंद्र है? तो वो कहा जाता था जौनपुर को। ठीक है, शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद के नाम से इसको जाना जाता था, तो आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ? राहुल सांकृत्यायन का जन्म जो है, इनका जन्म हुआ था 1893 में। कहाँ पर हुआ था? 1893 में आजमगढ़ जिले में हुआ था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घुमक्कड़, शास्त्र, सतमी के बच्चे, ये सभी इनकी कृतियां हैं। वोल्गा से गंगा इनकी एक अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं, तो याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कोयला के भंडार कहाँ पाया जाता है? अगला प्रश्न है, कोयला का भंडार सिंगरौली क्षेत्र में मिलता है। सिंगरौली क्षेत्र कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में कोयला के भंडार प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान आता है भारत में, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, सिंगरौली और अंशतः सोनभद्र का जिला आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह का स्थल और विद्रोह प्रारंभ की स्थिति, कौन सा विद्रोह? 1857 का विद्रोह। कौन सा गलत है? इसमें से गलत वाला बताना है। बैरकपुर में कब हुआ? 29 मार्च 1857 को हुआ, बिल्कुल सही। मेरठ में कब हुआ? 10 मई 1857 को, ये भी सही है। ठीक है, झांसी में कब हुआ? 10 मार्च 1857, जो कि गलत है। झांसी में हुआ था 8 जून को, 8 जून 1857 को, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी लखनऊ भी सही है, 4 जून 1857 को, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान के संपादक का नाम कौन था? हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 1887 में प्रकाशित हुआ था। मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था प्रयागराज में। कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 1861 में इनका प्रयागराज में हुआ था। इन्होंने 1916 में बनारस में जो है बीएचयू की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये स्थापना किया गया है चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में स्थापना किया गया था सन 2001 में, लेकिन ऑप्शन में चित्रकूट नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा गाजियाबाद। जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पर कितना है? 3971 है, जो कि सबसे अधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हाल ही में चर्चा में रहा
गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करेंगे तो ये मुरादाबाद जिले में, जंभेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ है? मुरादाबाद। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक जिले में स्थित है, कौन से जिले में स्थापना किया गया है? तो कानपुर का एक है हॉस्पिटल, हाईलाइट हॉस्पिटल, जहाँ पे निर्माणाधीन है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिलों में शामिल कौन सा इसमें से एक नहीं होगा? तो यहाँ पे देखिए, हरदोई सम्मिलित है, सीतापुर सम्मिलित है, रायबरेली, अयोध्या इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? अब क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध। तो आंसर क्या है इसका? ए पार्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया गया है? 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? उत्तर प्रदेश के उच्चतम बिंदु की बात करेंगे तो उसका नाम है अमसोट चोटी। अमसोट चोटी जो कि शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, और यह चोटी किस जिले में पड़ती है? तो सहारनपुर। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए, लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है? ठीक है, लवण प्रभावित मृदाएं जो है ये मुख्यतः आगरा और अलीगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है, आगरा और अलीगढ़ मंडलों में पाई जाती हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ये पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश वन निगम का स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी सन 25 नवंबर 1974 को। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल है वो है मक्का, आलू और गेहूं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश का धनरोल बांध किस पर निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है? तो धनरोल बांध की जब बात करेगा तब आप लगा दीजिएगा घग्गर नदी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ये सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज से 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर नदी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1974 में हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ पर अवस्थित है? आयुध कारखाना की बात करेंगे तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ पर होता है? हस्त निर्मित कागज का निर्माण यहाँ पे अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा, जालौन तथा कागज लुगदी उद्योग जो है सहारनपुर में स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जालौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया है? फर्रुखाबाद में हाथ छपाई कला पर्याय बन गया है। तो हाथ छपाई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हाथ छपाई। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1833। ठीक है, 1833 में किया गया था। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चौखंडी स्तूप किस में स्थित है? कहाँ पर स्थित है चौखंडी स्तूप जो है? ये सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सूची को मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं सूची को। पहला सूची, प्राप्ति खनिज और खनिज के प्रमुख क्षेत्र। ग्रेनाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ग्रेनाइट की प्राप्ति होती है बांदा से। डोलोमाइट की प्राप्ति की बात करेंगे तो ये सोनभद्र से निकलता है। सिलिका सैंड जो है ये कहाँ से निकलता है? प्रयागराज। और बॉक्साइट हो जाएगा चित्रकूट। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिलान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था? धर्म चक्र में पहला धर्मोपदेश जो दिया गया था ये सारनाथ में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए, लेखकों उनकी रचनाओं से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूरदास ने अष्टसूर लिखा है क्या? तो अष्टसूर की रचना सूरदास नहीं है। अष्टसूर की रचना की बात करेंगे तो ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। टैगोर जी की ये कविता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा ये पाठ। बाकी महादेवी वर्मा ने छड़दा लिखा है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रेम पथिक लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त ने तिलोत्तमा लिखा है। बाकी सारे सही है, ये पाठ गलत है। सूरदास की रचनाओं में सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य ले ली। ठीक है, यहाँ पे अष्ट सूर है तो सूर देख के आप सूरदास मत समझ लीजिएगा।
ये जो है कविता संग्रह है टैगोर जी की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। चलिए 96, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में स्थापना हुई थी, ठीक है। विश्व बैंक की सहायता से स्थापना किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात कितना है? तो 912 है, आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र शामिल किया गया है? तो किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र जो है शामिल किया गया है, ये बताना है। तो ये हरदोई जिले का सर्वाधिक क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास सीएम ग्रिड्स के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस जिले में निर्मित किया जाएगा? तो ये निर्मित किया जा रहा है मेरठ जिला, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट कौन सा बन गया है? तो वो है नोएडा, ठीक है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। तो ये पहला कमिश्नरेट बन गया है जिसको ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। और चलिए अब क्वेश्चन हम देखेंगे यूपी स्पेशल। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर का नाम बताना है। तो उनका अगर हम देखा जाए तो नाम था सरोजनी नायडू, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहली गवर्नर थी जिनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक रहा था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत नाम जो था 1937 से लेकर 50 तक रहा था, ठीक है। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। उसी तरीके से 24 जनवरी को 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राचीन क्षेत्र है, ठीक है, ये जागभुक्ति के नाम से प्राचीन नाम है, इसको जाना जाता था। चलिए उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या टोटल कितनी है? तो टोटल है 9। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया, तो पांचवा ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। 9 सशक्त शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या, ये याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से शहर और नदियां दिया गया है। सुल्तानपुर जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, भी सही है। मथुरा जो है बेतवा नदी किनारे बसा है, जो कि गलत है। मथुरा जो है यमुना नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। कानपुर गंगा नदी किनारे बसा है, सही, ठीक है। यमुना नदी किनारे मथुरा बसा, आगरा बसा, ठीक है। तो इस तरीके, और बेतवा नदी किनारे जो है हमीरपुर जिला बसा हुआ है, हमीरपुर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कृषि, अभी ऊपर बात हो शस्य जलवायु क्षेत्र, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। 9 प्रकार की है संख्या, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो वो 2 नदी है केन और बेतवा नदी, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो चलाया जा रहा है, 10 जिलों को लाभ होने की उम्मीद है। चलिए उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ भारतीय तीर्थ केंद्र निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो काशी जो है ये गंगा नदी किनारे स्थित है, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए फेमस है? मुरादाबाद शहर को हम जानते हैं ताम्र बर्तन उद्योग के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। शीशा उद्योग के लिए हम फिरोजाबाद फेमस है, जरी उद्योग के लिए बदायूं, कैंची उद्योग के लिए मेरठ फेमस है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है ये बुलंदशहर का एक स्थान है, नरौरा वहीं पर स्थित है। 1 नवंबर 1977 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस का विद्रोह जो हुआ था ये 1780-81 में हुआ था ये विद्रोह, ठीक है। और वहाँ के राजा थे चेत सिंह, उन्होंने किया था, चेत सिंह। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में ना होने से 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? राहुला लोक नृत्य से संबंधित क्षेत्र है बुंदेलखंड है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
बुंदेलखंड के प्रमुख कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे कि बधाई हो गया, राई नृत्य हो गया, सैरा नृत्य है, बरेदी नृत्य है, ठीक है, कानड़ा नृत्य है, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 93। क्षेत्र दिया गया, खनिज दिया गया, ठीक है। सोनभद्र से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? सोनभद्र से इनमें से चूना पत्थर निकलता है। इलाहाबाद से अगर देखा जाए तो शीशा बालू हो जाएगा, ललितपुर से तांबा, मिर्जापुर से नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो इस प्रकार ये मिलान के लिए आ जाते हैं, तो आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? पंचमहल की बात करेंगे तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, किस्सा राधा कन्हैया, इसके लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया जो एक पुस्तक है, या इसके लेखक का नाम है नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? अवध के नवाब थे। इन्हें ठुमरी गीत संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? संस्थान दिया गया है, जैसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर है? गाजियाबाद, बिल्कुल सही, गाजियाबाद में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? कानपुर में, बिल्कुल सही। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? गोरखपुर, गलत, ये है वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस में जनसंख्या सबसे कम थी? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो महोबा में उस समय जनसंख्या कम थी। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सलखान जीवाश्म पार्क जो है आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये सोनभद्र में हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सोनभद्र जिले का सलखान गांव है, वहीं के पास रावतगंज से 12 किलोमीटर दूर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा हुई है? बायोप्लास्टिक पार्क की घोषणा किया गया है, ये लखीमपुर खीरी जिले में बनाने के लिए। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में किस जिले के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बाराबंकी जिले में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने बाराबंकी के भगौली गांव में सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन है आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 निर्वाचित होता है, एक नामित किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विधान परिषद की बात करेगा तो आप लगा दीजिएगा 100 है टोटल विधान परिषद, और लोकसभा सदस्य 80 हैं, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है, ठीक है। तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन की आरक्षण संबंधी सीमा समाप्त करने के बाद जो है पुनः नहीं बढ़ाया गया है, तो एक ही समाप्त हो जाएगा, 403 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास कौन सा शहर है? तो वो है कन्नौज शहर। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कन्नौज जो है प्राचीन नगर है, जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण जो थे मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे, ठीक है। कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में अगर देखा जाए वर्तमान काल में, तो ये नगर गुलाब जल, इत्र और अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना इनमें से मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? मृदा जो है जिसमें पोटास की कमी है, तो वो पाया जाता है मुख्य रूप से जौनपुर क्षेत्र में, ठीक है। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, यहाँ पे क्या है? पोटास की कमी पाई जाती है। तो आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 84 है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात करेंगे, सबसे बड़ा योगदान जो नदी है वो है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई की आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा केन नदी है जो सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल उत्तर प्रदेश की गन्ना है, ठीक है। गन्ना बहुतायत में बोया जाता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक है तराई क्षेत्र और दूसरा आ जाता है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, जहाँ पे गन्ना बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है? स्थित नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन सा एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर जिले में। ठीक है, अडवा बांध ये कहाँ पड़ता है? ये भी मिर्जापुर में है। अडवा बांध कहाँ है? मिर्जापुर में है। बघेलखंड बांध ये कहाँ है? बलरामपुर में। बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर में। और बदुआ बांध की बात करेंगे तो ये कहाँ? ये बांका जिला बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार में। तो यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन के द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल है? बुंदेलखंड सर्किट में अगर देखा जाए तो उसमें आपका बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा आते हैं। तो डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घकालिक ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम कौन है? तो उस निगम का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे तो ये इसका संक्षिप्त नेम भी है UPSIDC। ठीक है, इसी का फुल फॉर्म ये है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर ये न दिया जाएगा तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाया जाता है? कृत्रिम अंग की बात करेगा तो आपको सीधा लगा दीजिएगा इसमें, कानपुर में। कहाँ बनता है? कानपुर में। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो 1972 में यहाँ पे स्थापना किया गया था भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, जिसको कहते हैं एलएमको। ठीक है, जिसका नाम है संक्षिप्त में, और ये कानपुर में स्थित है। इसका मुख्यालय कानपुर में है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज का उत्पादन होता है? डोलोमाइट की बात करेंगे तो सोनभद्र हो जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, डोलोमाइट खनिज का उत्पादन कहाँ होता है? सोनभद्र में होता है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। चाइना के लिए और डोलोमाइट के लिए बांदा भी प्रसिद्ध है, लेकिन सोनभद्र में सबसे ज्यादा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था? ये बताना है। ठीक है, तो इन्हें अगर हम देखें तो इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था 1927 में। 1927 19 दिसंबर, याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1927 को इनके काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में इन्हें फांसी दिया गया था। ठीक है, और 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी षड्यंत्र, जिसके आरोपी थे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह। इन्हीं तीनों को जो है फांसी दिया गया था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म अगर पूछा जाए कहाँ पर हुआ था, तो शाहजहांपुर, याद रखिएगा, शाहजहांपुर इनका जन्म हुआ। फांसी इन्हें गोरखपुर में दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, कार्तिक लोक नृत्य किससे संबद्ध है? कार्तिक लोक नृत्य जो है ये किस बेसिकली किस क्षेत्र से? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र। चलिए, उत्तर प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, और तांबा भी यहीं से प्राप्ति होती है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? तो कौन सी घटना थी गौतम बुद्ध का? तो उनका ये था पहला उपदेश। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने इनका जो है वो पहिया और हिरण के द्वारा दर्शाया गया। पहला उपदेश जो था, इन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है, अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण पार्क, जो कि सारनाथ में है, वहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था, वाराणसी के पास में। चलिए, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, झांसी जिला। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये पड़ता है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो 57.2 थी। आंसर ए पार्ट याद रखिएगा। ठीक है, कुल साक्षरता दर कितना है? 67.7 है उत्तर प्रदेश का,
और पुरुष साक्षरता दर 77.3 थी और महिला साक्षरता दर 57.2 थी। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में बेत और बांस शिल्प को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? तो ये दिया गया है बरेली जिले का। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तिरंगी बर्फी जो है कहाँ का है? वाराणसी का जीआई टैग दिया गया है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये भी वाराणसी के जीआई टैग दिए गए हैं। थारू कढ़ाई ये लखीमपुर खीरी का है। ठीक है, थारू कढ़ाई जो है ये लखीमपुर खीरी के जीआई टैग दिया गया है। बांस और बेंत शिल्प जो है बरेली का है। जरदोजी शिल्प ये भी बरेली का जो है क्या है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। और हापुड़ की अगर बात करेंगे तो हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो है ये क्या है? हापुड़ का जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गोंडा में। ठीक है, गोंडा में एक बिहार है, अभ्यारण्य है, उसका नाम क्या है? पार्वती अरंगा पक्षी बिहार, जो भी इको सेंसिटिव जोन अभी हाल ही फिलहाल में इसको संरक्षित किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से बनाया जा रहा है, जो कि इसका प्रयास क्या उद्देश्य है? घाघरा नदी की सहायक नदी जो सरजू नदी उसके किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन में पूर्णतः बालिकाओं के लिए सब पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था रक्षा मंत्री के द्वारा। ठीक है, रक्षा मंत्री वृंदावन मथुरा में रक्षा मंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था संबित गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, जिसका नाम है मथुरा में। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। ठीक है, आप क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वीडियो को करते हैं। इन निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगी हुई अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की लगी है, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सभी की लगी है। तो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आता है। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी आता है। तो टोटल 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9 राज्य हैं और एक देश लगता है नेपाल। तो इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है चारों ओर से टच करती है। चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? इनमें से बुंदेलखंड क्षेत्र के हिस्से की अगर बात करते हैं तो उस जिले का नाम क्या है? इसमें से हो जाएगा महोबा। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। महोबा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो झांसी आ जाता है। ठीक है, झांसी हो गया, बांदा हो गया, ललितपुर है, ये सभी क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा हमीरपुर, जालौन और महोबा, इतने सारे क्षेत्र, और इसके अलावा चित्रकूट भी आता है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा नेशनल पार्क की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में है। भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे या वन्यजीव विहार की बात करते हैं तो ये उन्नाव में है। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ के आसपास। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, ये जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर डी ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न, फुल्लहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फुल्लहर झील की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिसे गोमत ताल भी कहा जाता है, ये पीलीभीत जिले में पड़ता है। पीलीभीत जिले में पड़ता है और यहीं से गोमती नदी निकलती है। ठीक है, इसी झील से क्या निकलती है? गोमती नदी निकलती है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से जो दिया गया है वहाँ पे फुल्लहर झील स्थित नहीं है। चलिए, उत्तर प्रदेश में जायद फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? जायद फसल की बात करेंगे तो ये मार्च में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जायद की फसलों में शुष्क हवाएं और तेज गर्मी सहन करने की जो है क्षमता पाई जाती है, जैसे कि तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, ये सभी क्या है आपका? सूरजमुखी हो गया, उड़द हो गया, ये सभी जायद की प्रमुख फसलें हैं। तो आंसर क्या है? ए पार्ट करेक्ट है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्जुन बांध नहर की बात करेंगे तो हमीरपुर जिला इससे लाभान्वित होता है। ठीक है, ये अर्जुन बांध जो जिला है ये महोबा जिले में स्थित है। महोबा जिला के चरखारी में जो है ये अर्जुन नदी पर ही बना हुआ है। अर्जुन नदी पर बना हुआ है। इसके अगर हम बात करेंगे तो ये अर्जुन बांध जो है 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई किया जाता है। तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला यहाँ पे हमीरपुर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? सिगरेट कहाँ बनाया जाता है? सिगरेट की बात कर रहा है तो सिगरेट के लिए आप
सहारनपुर और गाजियाबाद लगा दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, सिगरेट बनाया जाता है। ठीक है, अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, जैसे कि अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है, मुरादाबाद में पीतल बर्तन, कानपुर में चमड़ा के लिए, ठीक है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। अगला यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग की बात करेंगे तो हथकरघा उद्योग आता है, आंसर बी ऑप्शन राइट है, हथकरघा उद्योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लुगदी, कागज के गत्ते की बात कर रहा है तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिजनौर। बिजनौर और सहारनपुर जिला कागज, लुगदी, कागज के बने गत्ते के लिए फेमस है। आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली में लकड़ी के कार, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ठीक है, रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। झांसी में गुड्डा नर्म मुलायम खिलौना के लिए प्रसिद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए, अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र की जब बात करेगा तो आप बरेली लगा दीजिएगा। अनोला तापीय ऊर्जा केंद्र जो उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप निगम, 7 जो उत्पादनरत और निर्माणाधीन और 36 जो है निर्माणाधीन इकाइयां हैं एनटीपीसी की, और इसी में जो है उनमें से एक अनोला ताप विद्युत परियोजना है जो बरेली में स्थित है, और ये गैस आधारित ऊर्जा केंद्र है। कौन कौन किस प्रकार की आधारित है? गैस आधारित, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये पौत्र थे, और ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन इसका राइट है, जो कि आगरा के नजदीक पड़ता है। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? कोकिला वन मंदिर की बात करेगा तो आप मथुरा लगा दीजिएगा, आंसर ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एंड वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1949 में किया गया था। दीवाने आम निर्मित संगमरमर कहाँ से लाई गई? दीवाने आम निर्मित जो संगमरमर है वो कहाँ से लाया गया है? अब दीवाने आम का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, यहाँ में जो संगमरमर जो लगा है वो कहाँ से लाया गया? मकराना से। मकराना कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो वहाँ से संगमरमर मंगाए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? फिराक गोरखपुरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रघुपत सहाय। रघुपत सहाय जो थे, इन्हें उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में 1896 में, फिर रघुपत सहाय जी का। ठीक है, और ये 1982 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुल-ए-नगमा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी की बात कर रहा है, आईआईटी कानपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो टोटल हुआ था 11.45% की। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट देखा जाए तो 11.34% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? इसके बराबर समतुल्य, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब जो है ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। तो ए पार्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? नोएडा में स्थित है। कहाँ स्थित है? नोएडा में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई है? तो यह घोषणा किया गया है जो कि वाराणसी में किया जाएगा। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। चलिए, 24 जनवरी 2024 में योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरों का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है प्रयागराज में। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल। ठीक है, इनमें से कौन सा किला बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है? बंगीरा पर्वत शिखर की अगर बात करेंगे तो वो किला कौन सा बहुत फेमस किला है? रानी झांसी का किला। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बंगीरा या फिर बंगारा ये पर्वत शिखर है जो कि पहाड़ी है, उसी पर स्थित है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ओरछा के राजा था वीर सिंह देव, जिन्होंने 1626-27 में इसका निर्माण जो है करवाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82,
बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड जो क्षेत्र है अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 11 जिला जो है मध्य प्रदेश से लगता है, ठीक है, जैसे कि इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जिले और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जिले, ये लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से शहरों में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है पटना वन्य जीव अभ्यारण्य, एटा जिले में पड़ता है। इसका नाम पटना है, तो पटना से बिहार मत समझिएगा। पटना वन्य जीव अभ्यारण्य एटा जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल मात्र 108 हेक्टेयर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन 2 नदियों के संगम के पास स्थित है? तो ये जो स्थित है ये पड़ता है गंगा और वरुणा नदियों के बीच। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो औरैया जिला जो है, औरैया जिले में सबसे ज्यादा शुद्ध देसी घी का उत्पादन होता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का उत्पादन अयोध्या में होता है, मुजफ्फरनगर में होता है। हींग का उत्पादन जो है हाथरस में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना जो है निर्मित है, ये किस नदी पर निर्मित है ये बताना है। तो ये निर्माण किया गया है बेतवा नदी पर, ठीक है। बेतवा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से तो वो जगह अगर हम बात करेंगे 87 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो रेशमी वस्त्र के लिए अगर रेशमी की साड़ी जो है कहाँ का प्रसिद्ध? तो वाराणसी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी ऑप्शन में ना होने से 5वां ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, वाराणसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थित है? सीमेंट फैक्ट्रियों की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा चुर्क और डल्ला। चुर्क और डल्ला 2 सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जो कि ये सोनभद्र में पड़ती हैं, सोनभद्र जिले में पड़ती हैं, स्थित हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चुर्क में कब स्थापना किया गया? 1956 में स्थापना किया गया। और डल्ला में कब स्थापना किया गया? 1971 में किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों चीजें हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है? सुरमा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सुरमा का उद्योग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बरेली जिला। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आजमगढ़ की बात करेंगे तो वहाँ ब्लैक पार्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरेली में ही कत्था का उद्योग फेमस है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पीलीभीत की तो यहाँ बांसुरी का काम होता है, बांसुरी बनाया जाता है, बांसुरी उद्योग बहुत फेमस है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? कोयला सोनभद्र में पाया जाता है या यहाँ से निर्माण किया जाता निकाला जाता है? तो आंसर ए पार्ट मतलब है, सही है ये बिल्कुल। और बालू पत्थर मिर्जापुर में पाए जाते हैं, भी सही है, ठीक है। अब सुमेलित नहीं कौन सा ये बताना, ठीक है। सिलिका बालू प्रयागराज में मिलता है, बिल्कुल सही। यूरेनियम झांसी दिया गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यूरेनियम जो है एकमात्र जिला है, याद रखिएगा, ललितपुर, जहाँ से प्राप्ति होती है यूरेनियम का, और ललितपुर से ही तांबा की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, यह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है फर्रुखाबाद जिला। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्रुखाबाद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्मारक जो है 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? 84 गुंबद जो है कालपी जिला हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जालौन जिले का कालपी शहर, ठीक है, जालौन जिला का कालपी ये शहर है जहाँ पे 84 गुंबद जो है स्थित है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र कौन सा जहाँ तांबा पाया जाता है? एकमात्र क्षेत्र पर उत्तर क्षेत्र जो है तांबा की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ललितपुर में, ठीक है, एकमात्र जिला ललितपुर जहाँ पे यूरेनियम और तांबे की प्राप्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था? सत्यमेव जयते जो नारा है ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1918 में
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था तो इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने ये जो है नारा दिया था। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजात पाई जाती है? बुक्सा या भोक्सा इनको कहा जाता है, जो कि ये बिजनौर और आगरा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, निवास करती हैं। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, देखो CARI, ये उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है ये बरेली जिला में पड़ता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बरेली जिला में एक शहर है इज्जतनगर, इज्जतनगर में ही ये पड़ता है। ठीक है, इज्जतनगर बरेली जिला में पड़ता है, जहाँ पे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में किया गया था। तो चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2001 पूछा गया है, जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था आजमगढ़। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और अगर 2011 वाला पूछा जाएगा तब हो जाएगा आपका जौनपुर। क्या हो जाएगा? जौनपुर। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया? भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है ये अभी परीक्षण किया गया हाल ही फिलहाल। तो ये आगरा जिले में किया गया है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। उत्तर प्रदेश का पहला DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में पहला DNA बैंक की बात करेंगे तो ये वाराणसी के BHU में स्थापना किया जा रहा है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी हेतु वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा? वेदर स्टेशन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 का, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखेंगे यूपी स्पेशल। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करेंगे तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में किया गया था, 27 अगस्त को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के अन्य जिलों से घिरा है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? इनमें से कौन सा वो है? तो वो है हरदोई। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरदोई के पूर्व में सीतापुर टच करता है, और इसके अगर हम पश्चिम में बात करेंगे तो फर्रुखाबाद लगता है। ठीक है, और इसके बाद कन्नौज, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर, और दक्षिण में उन्नाव और लखनऊ से घिरा हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? टाइगर रिजर्व की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं। आंसर सी ऑप्शन है। कौन कौन है? तो एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत, और तीसरा आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ के बाद एक आता है रानीपुर वन्यजीव उद्यान, रानीपुर वन्यजीव उद्यान। तो यहाँ पे 4 टाइगर रिजर्व हैं। रानीपुर जो है चित्रकूट में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है सूर सरोवर, क्या, और ये एक मानव निर्मित जलाशय है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लखीमपुर खीरी में नहीं पड़ता है, लेकिन ये मानव निर्मित जलाशय है। आंसर हो जाएगा केवल 2। सूर सरोवर स्थल कहाँ पर है? सूर सरोवर रामसर स्थल आगरा में पड़ता है, आगरा जिले में पड़ता है। ठीक है, इसका पहले नाम था कीठम झील, उसी का नाम सूरदास के नाम पर इसका सूर सरोवर झील कर दिया गया। सूर सरोवर रामसर स्थल हो गया, मानव निर्मित जलाशय है। तो दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? नींबू की जब बात करेगा तो आप सहारनपुर और मेरठ लगा दीजिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर और मेरठ बिल्कुल सही है। चलिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा? उत्तर प्रदेश सबसे ऊंचा बांध जो है वो है रामगंगा बांध। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 1978 में इसको बनाया गया था। कब? 1978 में। रामगंगा बांध है कहाँ? तो ये बिजनौर जिले में स्थित है, बिजनौर जिले में स्थित है। रामगंगा नदी पर ही बनाया गया रामगंगा बांध, जो कि 127.5 मीटर ऊंचा है। कितना है? 127.5 मीटर ऊंचा है। माता टीला बांध जो है 1958 में ही बना था, जो कि ये बेतवा नदी पर है और ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है माता टीला बांध। ठीक है, और इसकी ऊंचाई सिर्फ 35 मीटर है। ठीक है, 35 मीटर है। रिहंद बांध की बात करेंगे तो रिहंद बांध जो है सोनभद्र में रिहंद नदी पर है। सोनभद्र में रिहंद ही नदी पर बना है, जो कि इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है।
ठीक है। और ये मेजा बांध की बात करें तो ये मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर के बेलन नदी है बहती है, वहीं पर ये स्थित है, जिसकी ऊंचाई मात्र 40 मीटर है। तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है? रामगंगा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं? चीनी मिट्टी की वस्तुएं जो बनती है बुलंदशहर में बनती हैं। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? मिर्जापुर जो है, यहाँ पे अगर देखें तो मिर्जापुर में कालीन बनाया जाता है, कालीन दरिया। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रेशम और सिल्क की बात करेंगे तो ये बनारस इसके लिए फेमस है, बनारस। चिकनकारी कला के लिए लखनऊ फेमस है। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। पीतल की बर्तन जो है मुरादाबाद में बनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मिलान करना है। काले मिट्टी के बर्तन की बात कर रहा है। काला मिट्टी के बर्तन जो है निजामाबाद में बनता है। निजामाबाद कहाँ है? आजमगढ़ में। ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा बुलंदशहर में बनता है। पीतल के बर्तन या पीतल शिल्पकृत मुरादाबाद। शीशा की शिल्पकृत फिरोजाबाद। तो इस प्रकार ये मिलान हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूने का पत्थर पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। अभ्रक के भंडार झारखंड और आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सूफी कवि का जन्म हुआ अमीर खुसरो का? 1253 जिले में, 1253 ईस्वी में एटा जिले में हुआ था। ठीक है, एटा जिला पटियाली नामक ग्राम जो वर्तमान में कासगंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? भारत रत्न इनमें से अगर देखा जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब मिला है? 2001 में मिला था। कब मिला था? ये कौन है? ये शहनाई वादक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? पहला ट्रैफिक पार्क की बात कर रहा है, यह खोला गया है प्रयागराज जिला। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, धोबी घाट चौराहे के निकट पहला यातायात पार्क या पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत जब नाम हुआ था, इसका देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई थी सहारनपुर से। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका प्रारंभ 1866 में हुआ था। ठीक है, सहारनपुर में दारुल उलूम में शुरू हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से यूपी के किस जिले में अगरिया जनजात का निवास करती है? अगरिया जनजात की बात करेगा तो सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगरिया, बैगा, भुइया ये सभी जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की निवासी हैं। आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1937 से लेकर 1950 तक रहा था। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश से? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार सोनभद्र सबसे ज्यादा। सोनभद्र ऑप्शन में नहीं दिया होने की वजह से ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सोनभद्र के बाद बलिया, बलिया के बाद देवरिया, देवरिया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद ललितपुर आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यू ईयर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? न्यू ईयर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ है लखनऊ जिला। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट का नाम परिवर्तित करके मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय किया गया है? तो ये किया गया श्रावस्ती बलरामपुर के एयरपोर्ट का नाम बदलकर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट है। निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है? तो यह किया गया है चित्रकूट जिले में। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? वन क्षेत्र एक ऐसा जिला जहाँ पे वन क्षेत्र नहीं है, तो वो है जौनपुर जिला। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा गाजीपुर भी में भी नहीं है, बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? ठीक है,
मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ा सीमा रेखा टच होता है उत्तर प्रदेश का, इसमें से ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो वो हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ क्या है, सीमा साझा नहीं करता। अब यह मध्य प्रदेश के साथ कौन कौन से जिला सीमा साझा करता है, तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा तो है, ठीक है। इसके अलावा आगरा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और जालौन, ये सभी सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा हस्तिनापुर। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा जो कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा जिला में फैला हुआ है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो चंदौली में है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। कतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर, तो ये बहराइच में है। चलिए अगला प्रश्न, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश कौन से जिले में प्रवेश करती है, सबसे पहले तो वो है बिजनौर जिला, जहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। टोटल कितने जिलों से होकर बहती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के, तो 28 जिलों से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पड़ता है कुशीनगर। कहाँ है, कुशीनगर में स्थित है। सेवरही नामक स्थान है, सेवरही, जहाँ पर यह स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1976 में किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। परीक्षा बांध की बात करेंगे तो ये बेतवा नदी पर बना हुआ। किस नदी पर बना हुआ, बेतवा नदी पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऑप्शन में नहीं है तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर, बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना में जाके मिल जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, चमड़े के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। चमड़े के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश का जिला जो है वो इसमें से आगरा हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट है करेक्ट, ठीक है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगरा के किला, ताजमहल सब यहीं पर, फतेहपुर सीकरी सभी यूनेस्को के विशेषकर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित हैं। चलिए, सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना किस जिले में हुई थी। न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना ये सबसे पहले मुरादाबाद जिले में हुआ था 1989 में सितंबर में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मुरादाबाद, तो पीतल हस्तशिल्प निर्माण और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, रामगंगा नदी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो यह पड़ता है आगरा जिले में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1974 में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र जो कि निर्माणाधीन अभी स्टार्ट हो गया है, ये कानपुर में स्थित है, ठीक है, कानपुर देहात। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ये है UPRVUNL और नवेली लिग्नाइट, ठीक है, लिग्नाइट, नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की मदद से जो है संयुक्त परियोजना है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया, इनका जन्म किस जिले में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था गोरखपुर में। कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में। इनका मूल नाम था मुकुंद लाल घोष। 1893 में इनका जो है जन्म हुआ था गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें एक कार्य किया जाता है, तो वो नृत्य है चरकुला नृत्य। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य होता है, ठीक है। मथुरा और ब्रज क्षेत्रों में प्रचलित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई है, तो ये कहाँ पर रखा गया इनमें से, तो ये हो जाएगा मिर्जापुर। आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मिर्जापुर में इस विंध्याचल कॉरिडोर की नींव रखी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा पाई गई है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कनिष्क की सिरविहीन मतलब ऐसी प्रतिमा मिली है जिसमें उनका सिर ही नहीं है, तो वो है मथुरा में। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बिना सिर वाली मूर्ति पाई गई है। कनिष्क जो था किस वंश का महान शासक था, तो कुषाण वंश का था, ठीक है। कुषाण वंश का क्या था, महानतम शासक था। 78 ईस्वी में इसने जो है शक संवत की शुरुआत की थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था। चलिए
जनजातीय नृत्य सोहरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सोहरा नृत्य की बात करेंगे तो ये ललितपुर जिले में होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित करता है? ठीक है, यूपीपीसीएस किस पर भारित करता है? इनका जो व्यय है, जो रुपया है, खर्चा है, वो सभी तो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 77.73% जो आबादी हो ग्रामीण है उत्तर प्रदेश की। आंसर की बात करेंगे तो किसी में नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया गया है? ठीक है, बैटरी चालित टावर वैगन की बात करेंगे 98 का, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जा रहा है नोएडा में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित हुआ है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात करेंगे तो ये 5वां घोषित किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये बलरामपुर और श्रावस्ती, ठीक है, के आसपास क्षेत्र में स्थित है। भारत नेपाल की सीमा के तराई क्षेत्र में फैला हुआ है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा जो था वो कौन सा था? तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि चित्रकूट में था। चलिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी हाल ही फिलहाल में। अभी जो बनाया गया है उनका नाम है प्रशांत कुमार। अब क्वेश्चन यूपी स्पेशल देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा है? उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो अगर हम देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 राज्य है प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि टोटल 9 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम दिल्ली है। ठीक है, बाकी 8 राज्य कौन सा है? तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगता है। ठीक है, चलिए, और सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है? तो मध्य प्रदेश। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित है? तो अभी ऊपर बताया उत्तराखंड, उत्तराखंड की बात करें शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, झारखंड भी शामिल है, उड़ीसा नहीं शामिल, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो क्या यह उन्नाव जिला में है, ओखला, ललितपुर में है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो उत्तर अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है सांडी वन्यजीव हरदोई जिला, महावीर स्वामी बस्ती, तो सही वाला सिर्फ यहाँ सी ऑप्शन है, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में पड़ता है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये संत कबीर नगर में पड़ता है, संत कबीर नगर में पड़ता है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, संत कबीर नगर हो गया। और ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा क्षेत्र में स्थित है, तो ये हो जाएगा। चलिए, महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य आप ऑप्शन बताइए कमेंट करके कि क्या कहाँ पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से एक सही सुमेलित नहीं है? झील दिया गया और स्थान दिया गया है। यहाँ पे देखिए, सौज झील मैनपुरी में है, बिल्कुल सही। शेखा झील अलीगढ़ में, बिल्कुल सही। बखीरा झील संत कबीर नगर, बिल्कुल सही। सरसई नावर झील आगरा में, बिल्कुल गलत, क्योंकि ये पड़ता है इटावा में। कहाँ पड़ता है? इटावा में पड़ता है, तो गलत वाला यहाँ पे डी है, बाकी सारे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ये पड़ता है आलमबाग। आलमबाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आलमबाग बस स्टैंड बना है। इसका जो है स्थापना कब किया गया था? सन 2002 में। किसका? बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो का। ठीक है, चलिए, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना जो है सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर स्थित है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी उसी पर बना गया। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम पेपर मिल की स्थापना किया गया था लखनऊ में। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उद्योग बंधु योजना के मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना इसका उद्देश्य है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसके लिए जो है सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी के लिए सहारनपुर विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। इसको कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है सहारनपुर को। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है? मिर्जापुर जिले में पाया जाने वाला जो खनिज है वहाँ पे चूना पत्थर मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, संगमरमर भी मुख्यतः पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये सभी तीनों जो है मिर्जापुर में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इखलाक खान का रोजा यानी कि मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इखलाक खान का रोजा यानी मकबरा उत्तर प्रदेश का ये बदायूं जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बदायूं जिला में। ऑप्शन में ना होने से इसका ये ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इखलाक खान का रोजा के नाम से इसको जाना जाता है, जिसका निर्माण अगर हम बात करें तो इसकी बेगम ने करवाया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बाल संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? 1957 में किया गया था। इसका पूरा नाम मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है? हिंडन हवाई अड्डा की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये गाजियाबाद में पड़ता है। ठीक है, गाजियाबाद हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्त संत का जन्म स्थान है? सीर गोवर्धनपुर की बात करेंगे तो ये संत रविदास जी का जन्म स्थान है, जो कि वाराणसी के पास स्थित है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है? युवा ग्रह प्रथा जो है ये प्रचलित है भोटिया जनजाति में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है? बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो 902 है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय की स्थापना वाराणसी में किया जा रहा है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो उसका नाम है वाराणसी। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया गया गोरखपुर में। ठीक है, अब क्वेश्चन उत्तर प्रदेश रिलेटेड। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? राजस्व परिषद की स्थापना हुआ था इलाहाबाद, यानी कि आप प्रयागराज इसको जानते हैं, किया गया था 1831 में ये किया गया था। ठीक है, राजस्व बोर्ड राज्य में उत्तम राजस्व न्यायपालिका था, जिसका आकस्मिक कार्यकारी कार्यों के लिए आयुक्तों और कलेक्टरों को नियंत्रण की आवश्यकता थी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में याद रखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्र के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या फिर इसको चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया था 2015 में, इसका नाम बदलकर ये पड़ता है उन्नाव जिला में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये दोनों जलप्रपात जो है ये पड़ता है किस जिले में? चंदौली जिला में। चंदौली जिला में, जहाँ पे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि 1957 में स्थापना किया गया था, जो कि पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट, आगरा। ठीक है, ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल सिंचाई करती है? इनमें से उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल सिंचाई करने वाली नहर का नाम है शारदा नहर। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है? सहारनपुर की बात करेंगे, सहारनपुर इनमें से अगर देखा जाए तो सहारनपुर देखो लकड़ी की नक्काशी और गुड़ के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें से पंचकुरा खिलौना, याद रखिएगा बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, पंचकुरा खिलौना। ठीक है,
कानपुर में स्थित लाल इमली किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? कानपुर में स्थित जो लाल इमली क्षेत्र है ये ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि उलन जिसको कहते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत वर्ष 1876 में ही हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र दिया गया और उद्योग दिया गया है। फूलपुर में कौन सा उद्योग है? फूलपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उर्वरक का उद्योग का कारखाना है। मोदी नगर में रबड़ उद्योग का कारखाना, बाराबंकी में पॉलीफाइबर और कानपुर में विस्फोटक के सामान बनाए जाते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्नलिखित में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? ओबरा थर्मल पावर केंद्र जो है ये सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो सोनभद्र में ओबरा नामक स्थान है जहाँ पर ये स्थित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो चिकनकारी की जब बात करेंगे तो आप क्वेश्चन में क्या आंसर लगाइएगा? चिकनकारी जो है वो लखनऊ की फेमस जो जीआई भी दिया गया है, जीआई टैग। तो आंसर डी ऑप्शन, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, माफ करिएगा, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा जो कि चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चलिए लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी? यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लखनऊ में जो रूमी दरवाजा स्थित है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 60 फीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए 60 मीटर भी है जो कि गलत है, 90 फीट या 90 मीटर भी गलत है, 60 फीट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये याद रखिएगा, ये आसफुद्दौला ने 1784 में इसका निर्माण करवाया था। खेरिया विमानपत्तन यानी कि हवाई अड्डा कहाँ पर है? खेरिया हवाई अड्डा जब पूछा जाएगा तो आप आगरा लगा दीजिएगा, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका सी पार्ट। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में लखनऊ में किया गया था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भोटिया जनजात बाराबंकी में निवास करती है क्या? तो ये गलत है, ये गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाती है। बुक्सा जनजात बिजनौर में है, बिल्कुल सही, बुक्सा बिजनौर। ठीक है, थारू बांदा दिया गया, गलत है। थारू जो है कुशीनगर और नैनीताल में है। और राजी गोरखपुर ये भी गलत है, ये उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सिर्फ सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साइबर अपराध मुख्यालय की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है जो कि गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय करते हैं? फसल कटाई के समय याद रखिएगा शहरा नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में शहरा नृत्य जो होता है वो फसल कटाई के समय किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान यहाँ पे अगर हम देखें तो शीरा के उत्पादन में है, अल्कोहल के उत्पादन में है, एथेनॉल भी उत्पादन में प्रथम स्थान आता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 किस दिन विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया था? 30 जुलाई 2024 को, याद रखिएगा। ठीक है, 30 जुलाई 2024। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत प्रदेश सरकार ने एक दिन में कुल कितने पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये लगाया गया था 36.51 करोड़ पौधा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया? अब आपके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश रिलेटेड हो गए। यहाँ पे अगर देखा जाए जुड़वा मछली जो कि राज चिन्ह में अंगीकार किया गया, ये कहाँ से लिया गया ये बताना। तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया। रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, आसफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था 1784 में। तो यहीं पर इसके गेट पर जो है ये मछलियों का निशान जो है यहीं से लिया गया है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो प्रमुखतया अगर हम बात करें तो 70% जो मिट्टी है उत्तर प्रदेश की वो जलोढ़ मिट्टी है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा होता है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि हर साल ये नई होती रहती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी, और बांगर जो होती है ये पुरानी वाली होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य संबंधी कौन सा युग बेमेल है, मतलब गलत है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा ये सही, मतलब ये सही है। कतरनिया घाट पीलीभीत दिया गया है जो कि गलत है, क्योंकि कतरनिया घाट की अगर बात करेंगे
तो कतनिया घाट अभ्यारण्य ये बहराइच में स्थित है। कहाँ पर है? बहराइच में स्थित है। तो गलत वाला बी हो जाएगा। दुधवा है लक्ष्मीपुर खीरी, रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट में है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारे सही है, एक बी पार्ट ही गलत है। तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? बिठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित है, गलत है, क्योंकि जौनपुर जो है ये आपका है गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी यमुना के किनारे है, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। यहाँ पे उत्पाद दिया गया है और जिला दिया गया है। काला नमक चावल कहाँ पर उत्पादन होता है? तो काला नमक का चावल का सिद्धार्थनगर में उत्पादन होता है। देशी घी की बात करेंगे तो औरैया लगा दीजिएगा। आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर होता है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना? इनमें से उत्तर प्रदेश की पेयजल की परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है, जो कि ये निर्माण हुआ था 1980 के दशक में। ठीक है, आगरा मथुरा वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है इससे। ठीक है, ये यमुना नदी का पानी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी के निकट स्थित मडुआडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? मडुआडीह की जब बात करेगा तो आप डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यहाँ पे कारखाना है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? अब इलाहाबाद और चित्रकूट में वो स्थान का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलाहाबाद का अगर देखा जाए तो शंकरगढ़ है और चित्रकूट का बरगढ़ है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जहाँ से बलुआ कांच के मिलते हैं। ठीक है, कांच वालू। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे टेराकोटा की बात सुनिएगा तो गोरखपुर लगा दीजिएगा। ठीक है, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? तो ये बनता है चिन्हाट में। और कांच का सामान फिरोजाबाद की प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का प्राप्ति किया जाता है? किस जिले से? हीरा की जब बात करेगा तो आप बांदा जिला लगा दीजिएगा। कालिंजर जो किला है बांदा जिले में, वहाँ से हीरा बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ललितपुर से यूरेनियम, एकमात्र जिला जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है वो ललितपुर है। ठीक है, यहाँ से एकमात्र तांबा की प्राप्ति भी यूरेनियम से ही होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हमीरपुर से सेल खड़ी की प्राप्ति की जाती है। सेल खड़ी सबसे ज़्यादा हमीरपुर में पाया जाता है। ठीक है, हमीरपुर में क्या पाया जाता है? सेल खड़ी। मिर्जापुर में अगर हम बात करेंगे तो बलुआ पत्थर मिलता है। प्रयागराज में सिल्का सैंड पाया जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ का पागल बाबा मंदिर? पागल बाबा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पागल बाबा मंदिर जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वृंदावन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वृंदावन में स्थित है, मथुरा के पास। आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे वृंदावन। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं वृंदावन दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए वृंदावन नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात किस प्रकार का मंदिर है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवगढ़ कहाँ पर है? पड़ता है ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर के देवगढ़ में जो है दशावतार मंदिर स्थित है, जो कि ये उत्तर भारत में स्थित सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर निर्माण शैली से निर्मित है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंचायतन मंदिर। ठीक है, चलिए ये गुप्तकालीन में बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चकेरी हवाई अड्डा की बात करेगा तो कानपुर लगा दीजिएगा। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध की पहली बार भगवान बुद्ध की अपने 5 शिष्यों से मिले थे, और वो कौन सा स्तूप था, उसका नाम क्या है? तो वो स्तूप कौन सा है? उसका नाम है धमेक स्तूप, जो कि ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। इसके बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में स्थित, सारनाथ वाराणसी के पास है, सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप में स्थान पर जो है सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का अपवाद कौन सा, ये बताना है। अपवाद स्वरूप की बात करेंगे पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, ये सभी तो होता ही पंचायतों के आय के स्रोत। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब डी ऑप्शन और ई ऑप्शन दोनों एक ही हैं। यहाँ पे चाहे डी लगाए चाहे ई लगाइए, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है किस क्षेत्र में होता है। ढोला लोकगीत, ढोला लोकगीत जो होता है आगरा और मेरठ क्षेत्र में होता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा और मेरठ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में हाथरस हादसे की जांच है तो न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। तो ये किया गया था ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। ठीक है, ये पूर्व न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, इनकी अध्यक्षता में प्रदेश सरकार ने हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति माहेश्वर तिवारी का निधन हो गया, ये किससे संबंधित है बताना। ठीक है, माहेश्वर तिवारी जो थे इनका निधन कब हुआ, 2024 में हुआ है, अप्रैल में। और ये जो थे साहित्यकार थे। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्हें यश भारती पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था। तो मुख्य सूचना आयुक्त के पर हैं राजकुमार विश्वकर्मा। वर्तमान में हीरा लाल समारिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब ये उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आगे 20 क्वेश्चन, बस इसके बाद वीडियो को करते हैं। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो हापुड़ हो जाएगा। 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जिला है सबसे छोटा। और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी 76-80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। चलिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट स्थित है। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड किसके पास पड़ता है, तो बुंदेलखंड की बात करेंगे तो कर्क रेखा के पास स्थित है, इसलिए यहाँ पे उच्चतम तापमान रहता है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में यह स्थित है सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य। तो सुरहाताल पक्षी विहार की बात करेंगे या फिर इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जो कि पड़ता है बलिया जिला में। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला, तो वहीं पर यह स्थित है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जब बात करेंगे तो पूर्वी क्षेत्र लगा दीजिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसको भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ। कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर में है क्या। तो अगर हम देखें तो ये मिर्जापुर में नहीं है, ये पड़ता है आपका ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पड़ता है ये, ग्रेटर नोएडा जिले में स्थित है। ग्रेटर नोएडा का गौतम बुद्ध नगर जिला है जहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ग्रीन पार्क कानपुर में है। बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ में है। सभी सही है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से मथुरा में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा जिला की बात करेंगे, इनमें से अगर देखा जाए तो तेल रिफाइनरी का काम मथुरा में होता है, तेल शोधक कारखाना। यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के माध्यम से 1982 से यहाँ पे तेल शोधन कारखाना, तेल रिफाइनरी स्थापना की गई है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोष स्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। इन दोनों कथनों में से सही कथन कौन सा है ये बताना है। अगर हम देखें तो दोनों कथन सही है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस जिले में, तो देवरिया के प्रतापपुर में। ठीक है, देवरिया जिला का प्रतापपुर स्थान में 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब हुआ था, 1935 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महावीर जूट मिल्स उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो कहाँ पर स्थित है। तो महावीर जूट मिल्स जो है उत्तर प्रदेश की, जो कि ये पड़ता है सहजनवा स्थान है गोरखपुर जिले में जहाँ पर पड़ता है, तो वहीं स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो ये मिर्जापुर क्षेत्र में, मिर्जापुर जिले में। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में संगमरमर प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है।
अगला प्रश्न है, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले में पड़ता है। यहाँ पे आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1926 में किया गया था। चलिए, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं? तो मथुरा के पास अगर हम बात करें तो कौन से शासक की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं मथुरा के पास? तो वो है कुषाण वंश के। ठीक है, कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता है? इनमें से कौन जिला जो है टच नहीं करता? इनमें से अगर देखा, कानपुर आता है, अलीगढ़ आता है, प्रयागराज आता है, लखनऊ इसमें नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए, वर्ष 1919 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश यानी कि उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसी ने किया था 1909 में? ये बताना। तो आगरा में आयोजन हुआ था सबसे पहले, तो ये बात समझिए 1909 में, और इसकी अध्यक्षता किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू कौन से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री उनके पिताजी थे। ठीक है, उनके पिताजी थे। तो इस प्रकार ये देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आएगा तो आप इज्जत नगर लगा दीजिएगा। इज्जत नगर बरेली में पड़ता है और इसकी स्थापना 1889 में ही किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। यह अनुच्छेद 198 में इसकी बातें कही गई। ठीक है, सिर्फ विधानसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न, काम्पिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? काम्पिल्य मेला की जब बात करेगा तो देखिए, काम्पिल्य मेला सबसे पहले कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद जिला। ठीक है, बहुत फेमस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल्य मेला लगता है और ये जैन धर्म से संबंधित मेला है। ठीक है, जैन समुदाय का मेला है जो कि प्रतिवर्ष काम्पिल्य नामक स्थान है फर्रुखाबाद में, वहीं पर लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राज प्रताप सिंह। ठीक है, अभी लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा, अभी वाला जो देख लीजिएगा, इसका नया निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, चलिए, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल परिसर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है कानपुर में। कहाँ पर किया गया है? कानपुर में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा केंद्र विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर के द्वारा S2 नामक सुविधा है और ये 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति को करने में सक्षम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो अब आ गया आपका उत्तर प्रदेश क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताया गया है, मतलब एक ही देश है जो लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे? नेपाल से उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे नेपाल से बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत टच करती है, बस्ती टच नहीं करती है नेपाल से। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा अगर हम देखें तो 7 जिले जो है नेपाल के साथ लगते हैं उत्तर प्रदेश की। उसमें आपका आ जाता है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और महाराजनगर। ठीक है, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो लगते हैं, तो इसमें बस्ती नहीं आएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। अच्छा, नेपाल पड़ोसी देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर? तो 579 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा, इतना सीमा साझा करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नीचे दिए गए सही उत्तर बताना है, दोनों सही है, दोनों गलत है। अगर हम देखें तो ये जो है 9 आर्थिक क्षेत्र दिया गया जो कि गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने में? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो पहला गलत है। दूसरा, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 11 कृषि जलवायु क्षेत्र ना होकर 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। कितना क्षेत्र है? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, तो दोनों गलत हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन से।
जो 4 आर्थिक क्षेत्र उनको याद रखिए। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र में 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र है 30 जिला, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र है 10 जिला और बुंदेल आर्थिक क्षेत्र है 7 जिला। इस प्रकार बांटा गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इनमें से इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, यह क्या है? किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। सुराहाताल पक्षी विहार या अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये बलिया जिले में पड़ता है, जिसका जयप्रकाश नारायण भी नाम है। ठीक है, और कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य आपका बहराइच जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? बहराइच जिला। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका ये कालेसर नेशनल पार्क है, जो कि ये आपका पड़ता है हरियाणा जिले में। तो कौन सा नहीं होगा? यही नहीं होगा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, नगर दिया और नदी दिया गया है, यहाँ पे मिलान करना है। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? चित्रकूट की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा मंदाकिनी नदी। जौनपुर की बताएंगे, जौनपुर कौन सी नदी किनारे? तो गोमती नदी किनारे। मथुरा यमुना नदी किनारे। ठीक है, अयोध्या सरयू नदी किनारे। तो इस प्रकार मिलान हो जाएगा। जौनपुर, लखनऊ ये सभी गोमती नदी किनारे स्थित है। यमुना नदी किनारे आगरा भी स्थित है। ठीक है, और यमुना जाके गंगा में इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, जहाँ पे गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 84 का मिलान के अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? ठीक है, अन्ना प्रथा क्या है? अन्ना प्रथा होता है जब चैत्र मास मतलब मार्च अप्रैल के आसपास, चैत्र मास में फसल जब कट जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, उसको कहा जाता है अन्ना प्रथा। ये कहाँ पर होता है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? स्वर्ण त्रिकोण में अगर देखा जाए तो उसमें आगरा शहर शामिल है। ठीक है, आगरा जो कि यमुना नदी किनारे बसा हुआ शहर है। इसमें स्वर्ण त्रिकोण में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आगरा है, और 2 शहर कौन कौन से हैं? तो उसमें एक दिल्ली आ जाता है। ठीक है, दिल्ली, और एक जयपुर। इन तीनों का स्थान है वो कुछ त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला मतलब बना हुआ या पड़ता है, तो त्रिकोणीय आकार ये बनाते, इसलिए इन्हें स्वर्ण त्रिकोण कहा जाता है। ठीक है, ये जो शुरुआत कहाँ से होती है? तो दिल्ली से शुरुआत होता है, फिर आगरा जाते हैं, इसके बाद राजस्थान के जयपुर तक ये चलता है मामला। तो यहाँ पे आगरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है? चीनी मिल की बात हो गई। चीनी मिल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें उत्पादन और भंडारण की क्षमता की दृष्टि से देखें तो खतौली में है। खतौली कहाँ है? खतौली की बात करें तो मुजफ्फरनगर में एक है त्रिवेणी चीनी मिल। ठीक है, त्रिवेणी चीनी मिल जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है, और इसकी ये शुरुआत 1933 से शुरुआत किया गया था। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में लिखे किस स्थान से संबंधित है? जियोग्राफिकल मतलब जीआई टैग की बात कर रहा है, जो कि ब्लैक पॉटरी के लिए दिया गया है। तो कौन सा स्थान है? तो वह है निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ पड़ता है? ये आजमगढ़ का एक स्थान है, जहाँ से ब्लैक पॉटरी के लिए क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया। जहाँ पर कब दिया गया था? 2015 में। कहा ये जो है ब्लैक पॉटरी का, ये काली मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है, उसको कहा जाता है ब्लैक पॉटरी। काली मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता है, ब्लैक पॉटरी उसका नाम है। ठीक है, ये 2015 में पंजीकरण किया गया था, जीआई टैग प्रदान किया गया था। इन सभी को याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं? इनमें से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प की बात करेंगे, जरदोजी काम करता है, संगमरमर जड़ना ये भी है, चिकनकारी। कंथा टांके जो है ये नहीं है। कांथा टांके या कांथा कढ़ाई ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई कहाँ की है? बंगाल की। ठीक है, तो आंसर क्या है? ये ऑप्शन हो जाएगा बंगाल का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया था मिर्जापुर में। आंसर बी हो जाएगा। 2018 में 12 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति में थे इमैनुअल मैक्रों, तो उन्हीं के द्वारा 75 मेगावाट का जो क्षमता का ये मिर्जापुर में विजयपुर ग्राम में किया गया था। चलिए, गुरु पूर्णिमा पर्व उत्तर प्रदेश में किस संत को समर्पित है? गुरु पूर्णिमा एक धार्मिक त्यौहार है, जो कि ये अगर हम बात करेंगे तो ये भारत, नेपाल, भूटान में हिंदू, जैनी, बौद्धों के द्वारा मनाया जाता है। और ये ऋषि व्यास एक थे। ठीक है, ऋषि व्यास
महाभारत के रचयिता। अब यहाँ पे जो है क्या है, इससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से संबंधित है? दीवारी पाई डंडा जो लोक कला है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित, बेसिकली क्षेत्र बताना है। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ से दीवारी पाई डंडा लोक कला फेमस है, तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य भी है, धुरिया नृत्य है, ठीक है, धुरिया नृत्य हो गया, देवी नृत्य है, ठीक है, देवी नृत्य, कानरा नृत्य, ठीक है, ये भी, और कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित। तो ये सभी याद रखिएगा, किसी कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए आप लोग। तो इसका नाम क्या रखा गया है? नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके पहले इसका नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी नाम चेंज कर दिया गया, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है। ठीक है, यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? फतह शब्द कौन सी भाषा से है? फतह शब्द की अगर बात करेंगे 94, तो यह लिया गया है, फारसी शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये आगरा से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फतह शब्द फारसी शब्द से लिया गया है। अगर हम बात करेंगे तो बादशाह अकबर जो थे 1556 से लेकर 1605 तक जिनका कार्यकाल था, अकबर ने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी जो है स्थानांतरित किया था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजा पुस्तकालय रामपुर में स्थित है, किसने स्थापित किया था? रजा पुस्तकालय रामपुर जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना किया गया था नवाब फैजुल्लाह खां के द्वारा। नवाब फैजुल्लाह खान ने कब स्थापना की थी? 1774। वो पुरानी लाइब्रेरी है, पुरानी पुस्तकालय है। 1774 में वहाँ के रामपुर के नवाब थे उस समय फैजुल्लाह खान, उन्होंने ही किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? क्षेत्रीय परिषद जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो आता है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है। ठीक है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी आता है। तो इतने सारे जो है प्रदेश आते हैं मध्य क्षेत्रीय प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कब? 1780 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया? कौन से जिले में किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है उन्नाव जिले में। कहाँ पर? उन्नाव जिले में। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है बरेली। ठीक है, सुरमा दिया सलाई उद्योग, सुरमा नगरी बरेली, ये पहला ऐसा जिला बन गया जहाँ स्मार्ट कक्षा का संचालन हो रहा है। आंसर क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, उत्तर निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेस को विकसित किया जा रहा है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको पीपीपी के मॉडल के तहत जो है विकसित किया जा रहा है। पीपीपी मतलब सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत सोलर प्लांट्स की स्थापना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? नेपाल के साथ। अब आपके आगे उत्तर प्रदेश के यहाँ पे अगर देखा जाए तो महाराजगंज की सीमा लगेगी नेपाल के साथ। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ पे महाराजगंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की एक बुंदेलखंड किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? मतलब बुंदेलखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अधिकतर है काली कपास की मिट्टी। ठीक है, काली कपास की मिट्टी, और इससे कम अगर देखा जाए तो लाल मिट्टी भी पाई जाती है। तो काली कपास हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पक्षी विहार की बात करेंगे तो यह पड़ता है महोबा जिला। ठीक है, महोबा जिला, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है, और ये क्या है? ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, क्या है? एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका?
ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं इनमें से। 84 में देखेंगे तो गंगा वाराणसी जो है गंगा के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही। गोमती सुल्तानपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। गोरखपुर जो है कोसी नदी के किनारे स्थित है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे स्थित है और अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है, ये भी सही है। तो गलती कहाँ पर की गई, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। रबी फसलों की बात करेंगे तो यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा, गेहूँ, चना, मटर, जौ, ये सभी रबी फसलें होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे रबी फसलों की तो अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। इसमें से पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा इसमें से आ जाएगा आपका सारनाथ। ठीक है, बौद्ध सर्किट में 6 स्थान है, कौन कौन सा, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, संकिसा, कौशाम्बी, सारनाथ और कुशीनगर। चलिए, उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है नोएडा में हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ है। यूपीएसआईडीसी मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसका मुख्यालय पड़ता है कानपुर में। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1961 में स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताना उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए और इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, वो कौन सा जिला है, तो वो है आजमगढ़। आजमगढ़ का एक स्थान है निजामाबाद, वहीं पर यह होता है सबसे ज़्यादा काम, और निजामाबाद का ये ब्लैक पॉटरी के लिए इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया। आजमगढ़ को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी के कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 1994 में 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंदर गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि नीडा का निर्माण कब किया, यह बताना है। नीडा का निर्माण या गठन अप्रैल 1983 में हुआ था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अप्रैल 1983 में। अभी इसका नाम यूपी नीडा हो गया, यूपी नीडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फेमस क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है। नैमिषारण की बात करेंगे तो सीतापुर जिले में पड़ता है। दधीच कुंड सीतापुर में पड़ता है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह किस नदी के किनारे है नैमिषारण, यह भी ध्यान में रखिएगा, गोमती नदी के किनारे। ठीक है, लखनऊ भी गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर है। गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है। गुदई महाराज जो तबला वादक हैं, इनका घराना बताना है। गुदई महाराज तबला वादक हैं, इनका घराना बताना है। तबला वादक गुदई महाराज जो थे, ये प्रमुख तबला वादकों में से एक है। इनका घराना था बनारस, ये बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, बनारस घराने से अन्य तबला वादक में नाम याद रखिएगा, राम सहाय, जानकी सहाय। ठीक है, जानकी सहाय और इसके अलावा रामजी मिश्र, ये सभी तबला वादक हैं जो कि आपके बनारस घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। यमुना एक्सप्रेसवे की जब बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 165.5 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 165.5 किलोमीटर। और ये ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक ये फैली हुई है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। कितने लेन का मार्ग है ये, 6 लेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर में सरकी वंश के संस्थापकों ने जो है वहाँ पे शासकों ने राज किया, तो उसका अंतिम शासक कौन था, तो जौनपुर का अंतिम शासक जो था वो हुसैन शाह सरकी था। ठीक है, इसकी स्थापना, इस वंश की स्थापना, सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर था जिसने किया था। सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ने किया था। कब किया था, 1394 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा आगरा में स्थित है। इसमें से आगरा में इसमें से कौन सा स्थित है, तो यहाँ पे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट जो है ये आगरा में पड़ता है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कहाँ पर पड़ता है, मतलब हवाई वितरण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान इसका हिंदी में नाम है, जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की एक क्या है, ये प्रयोगशाला है। क्या है ये,
प्रयोगशाला है ये, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पैरासूट बना, हैवी ब्रेक पैरासूट, एयर क्रू पैरासूट बनाया जाता है, ठीक है। सिस्टम, पैरासूट सिस्टम से रिलेटेड हैवी ड्राफ्ट सिस्टम हो गया, एयरशिप टेक्नोलॉजी हो गया, ये सभी जो है यहाँ पे निर्माण किया जाता है, ठीक है। ये सभी का है यहाँ पे निर्माण किया जाता है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये आपका पड़ता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है लखनऊ में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, लखनऊ में, लखनऊ में पड़ता है। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की बात करेंगे तो ये नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, ठीक है। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 1950 को रखा गया, उत्तर प्रदेश नाम 1950 में। और जब 1950 में रखा गया तब इसके जो है प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, ये बताना। संयुक्त जब बनाया गया तब इसके थे हरमस जी परोसा मोदी नाम था, जिनका कार्यकाल था 1949 से लेकर 1952। तो इन्हीं के बीच में जो है इसका नाम रखा गया था, बदलकर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अब देखिए 1836 से इसका नाम क्या था, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था 1836 में। फिर हुआ 1877 से इसका नाम उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से बना। फिर 1902 से इसका नाम बना संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ठीक है। संयुक्त प्रांत आगरा एवं 1902। और 1937 में यहाँ से इसके नाम से 1937 में आगरा एवं अवध हटा दिया गया, फिर सिर्फ संयुक्त प्रांत रह गया। तो 1937 से संयुक्त प्रांत नाम रह गया, और फिर 1950 में जाकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम कर दिया गया। तो ये था नामकरण की क्रम की संख्या, तो ये आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था, तो इसने कालिंजर राज्य के विरुद्ध जो है अंतिम अभियान था। 1545 में इसने जो है आक्रमण किया था कालिंजर पर, और वहां पे क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने एक गोला फेंका था और गोला फटने से क्या हुआ था, गोला एक बम का गोला कालिंजर के किला पर फेंका और वापस लौट आया और फट गया, और उसकी वजह से इसकी मौत हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है गाजियाबाद में, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में वाराणसी में स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया गया, किस महर्षि की शिक्षाओं और उपदेशों का यह प्रतीक है मंदिर, तो स्वरवेद जो है ये महामंदिर महर्षि सदाफल देव का शिक्षाओं और उपदेशों को ये बताता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र भी कहा जा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई, तो जनजातीय स्थापना अगर हम बात करेंगे तो झांसी जिले में है, ठीक है। अक्टूबर 2023 में प्रदेश सरकार के द्वारा स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रह की स्थापना किया गया। मिर्जापुर के तरौला, पांडेग्राम, सोनभद्र के मारकुंडी और महाराजगंज के कुनसेरवा ग्राम में संग्रहालय की स्थापना किया गया, लेकिन यहाँ पे जो है झांसी में नहीं किया गया। तो आंसर यही डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।